गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ रहती हैं। अचानक वो बीमार पड़ गई, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। तो हम लोगों ने सूचना की कि भैया आपकी माँ बीमार पड़ गई हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि बच ना पाएंगी क्योंकि अत्यधिक बूढ़ी हो गई हैं, तो आप आओ अपनी माँ को ले जाओ। तो बेटे ने, अभी माँ जिंदा है, बीमार ही है, अभी मृत्यु नहीं हुई, कि बेटे ने कह दिया महाराज आज के बाद आप हमें फोन मत लगाना। क्यों भैया, हम तो बताने के लिए फोन लगाए हैं आपको, सूचना, हमारा धर्म है कि बेटे को सूचना दें। नहीं, आप आज के बाद फोन मत लगाइएगा हमें। क्यों ना लगाएं? आपकी माँ बीमार हैं, आपको याद कर रही हैं कि बेटा एक बार मैं देख लूं अपने बेटे को। नहीं, हम नहीं आ सकते, और मां मर जाए तो हमें फोन मत लगाना, आप ही कर देना सब। ठीक है भैया, नहीं लगाएंगे। कुछ दिनों के बाद सचमुच वो मां बूढ़ी तो थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। कुछ दिनों बाद सचमुच वो मां भगवान के धाम चली गई। पर क्या मजाल के कोई आ जाए, कोई नहीं आया। ऐसे कुछ निर्दयी बेटे जिनको बताने पर भी उनको समझ नहीं आती, ऐसे बेटे किसी को ना दें भगवान। इसलिए आप लोगों से बस हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपनी मां का पूरा ख्याल रखो, अपनी मां की पूरी सेवा करो, अपनी मां को प्रसन्न रखो, उनकी आंखों में आंसू ना आने दो। मां की सेवा से ही भगवान जब प्रसन्न होंगे। श्रवण को दुनिया जानती है तो भगवान की सेवा के कारण नहीं, माता पिता की सेवा के कारण जानती है। इसलिए आपको अमर बनाएगी तो सेवा बनाएगी। सेवा करो, धर्म है हमारा। हमारी माँ ने हमारी सेवा की, बचपन में मलमूत्र धोया, हाँ या ना? हर बेटे की, जितने आप बैठे हो ना, सबकी सेवा आपकी माँ ने की है, सबका मलमूत्र धोया है जब तुम छोटी सी थी और छोटे से थे। लेकिन जब उनकी सेवा का नंबर आया तो हमें फोन मत लगाना, हमें मत सूचना देना। समाज, क्या कुछ बेटे इतने निर्दयी हो सकते हैं? अभी तक सुनते थे हम, तो आप लोग तो सुन रहे हैं, हम तो देखते हैं। हर दर्द को हमने देखा है, फील किया है, महसूस करते हैं। संसार को आप लोगों ने जितना देखा है, आपसे ज्यादा करीब से ये दास ने अभी तक देख लिया कि कौन अपना है और कौन सपना है ना। इसलिए आप लोग समझदार हैं, सो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, माँ की, सास की खूब सेवा। आप ना निकालना अपनी माँ को घर से, और जो निकाल चुके हैं उन माँओं के लिए आप जरा थोड़ा थोड़ा अपने हाथ जरूर, इन हाथों का सदुपयोग कीजिए, बढ़ाइए। यदि कुछ देने के लायक हैं तो अपने इन हाथों से उन माँओं के लिए थोड़ा रोटी दीजिए कि महाराज जी हमारी ये थोड़ा सा सहयोग उन माँओं को रोटी के रूप में खिला देना। महाराज जी हमारा थोड़ा सा सहयोग माँओं के लिए जो आश्रम बन रहा है, उस आश्रम के निर्माण में हमारा जरा ये सहयोग लगा देना। हम और आप तो रहें ना रहें साहब, पर हमारे द्वारा किया गया पुण्य सदा रहता है। इंसान मरता है साहब, इंसान के द्वारा किया गया पुण्य नहीं मरता। इसलिए पुण्य कर लो हाथों से। ये पुण्य है कि पाप है, मैं पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं ये जानता हूं मुझे इंसानियत का परिचय देना चाहिए, और किसी बेसहारा का सहारा बनना, इससे बड़ी कोई इंसानियत हो सकती है? आप लोगों को ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो आप भी माँओं के रहने के लिए एक कमरा बनवा कर दे सकते हैं, ताकि आपकी छांव में वृद्ध माँ अपना बुढ़ापा गुजार सकें। आपको देने लायक बनाया है तो आप एक माँ को, इन माँओं को कमरे की छत डलवा कर दे सकते हैं अपनी तरफ से, कि हमारी तरफ से एक कमरे की छत हम डलवा कर देंगे कि इस छांव में ये माँ अपना बुढ़ापा व्यतीत करें। तो आपको जिस लायक विधाता ने बनाया, जरूर जुड़िएगा। वो माएँ
आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना मेरे दोस्त, मेरी माँ, मेरी बहन, बेटियों, ये सोचकर कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है। बताओ वो माएँ आपकी माएँ हैं कि नहीं? हम सबकी हैं। तो आप भी इन माँओं के लिए एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का सहारा जरूर बनिएगा। जब आप किसी का सहारा बनते हैं ना, तो भगवान भी आपका सहारा बनते हैं। जो किसी का हाथ थामता है, तब भगवान उसका हाथ थाम लेते हैं। इसलिए सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अपनी कहानी अमर करनी है तो सहारा देना सीखो।